ये वो ट्वीट है, आधिकारिक तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे और ये कांग्रेस आलाकमान का जो निर्देश होगा, जो फैसला होगा, वो हरीश रावत ने बता दिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरीश रावत ने इसमें साफ साफ लिखा है कि चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा जताया गया है और वही पंजाब के अब नए मुख्यमंत्री होंगे। जाइए जितेंद्र, बताइए क्या हो रहा है। जितेंद्र, आप, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें जो और हलचल है और खासतौर से सुखजिंदर रंधावा को लेकर के जो बात कही जा रही थी, वो सिंह रंधावा इस वक्त चन्नी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ पहुंचे ने होटल सुखजिंदर रंधावा यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिनके नाम को लेकर के लगातार चर्चा की बात कही जा रही थी। आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर उन्हें देख सकते हैं। कमल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम था और अभी तक सुखजिंदर रंधावा यहाँ नहीं थे जब तक इन नामों को लेकर के फाइनल जो बात है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब उस लॉबिंग पर जब विराम लग चुका है तो सभी लोग जो हैं वो जेडब्ल्यू मैरियट की तरफ पहुंच गए हैं। चरणजीत चन्नी का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आखिर सुखजिंदर रंधावा की तरफ से? इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुखजिंदर रंधावा जेडब्ल्यू मैरियट होटल पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पहले से ही मौजूद हैं और अभी तक रंधावा यहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन चरणजीत चन्नी के नाम का ऐलान होने के बाद वो यहां पर पहुंच गए हैं। चेहरे पर शायद वो आत्मविश्वास, वो मुस्कुराहट नहीं है जो सुबह जब उनसे बात की जा रही थी। अभी अंदर जाकर पता चलेगा। बिल्कुल, जिसका भी हुआ मैं वेलकम करता हूँ। देखो, हाईकमांड का डिसीजन है, किसी का नाम भी आ सकता है, बाद में किसी का नाम भी चल सकता है। बिल्कुल, देखिए आप क्या हाईकमांड के निर्णय से प्रसन्न हैं? उनके जो निर्णय लिया है, हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं आती। जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। मैं कांग्रेस, देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 इयर्स हो गए हैं। 1921 में मेरे ग्रैंडफादर आए थे और आज 2021 हो गया। तो आप मेरे को बोलने देंगे? वो आदमी डिसअपॉइंट होते हैं जिन्होंने कभी पावर ना देखी हो। मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर रहूंगा। चन्नी मेरा भाई है। हमने इकट्ठे हम सब अंदर से पता चलेगा क्या है। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया है मैं उसको वेलकम करता हूँ। कमल, सुखजिंदर रंधावा को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि किस तरीके से वो यहाँ उन विधायकों का धन्यवाद करते नजर आए, क्योंकि पहला नाम जो है इस पूरी रेस के अंदर, जो सबसे पहला नाम है वो नाम था सुखजिंदर रंधावा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से परिवर्तन होते हुए नजर आए और एक ट्वीट सामने आया। यहां पर पहुंचने के बाद भी सुखजिंदर रंधावा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चरणजीत चन्नी के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है। उनका यही कहना था कि जो फैसला अंदर होगा पहले उसे हो जाने दीजिए। लेकिन जब हम उन्हें बताया कि जो ट्वीट है वो हरीश रावत की तरफ से कर दिया गया है और उस ट्वीट में साफ तौर से चरणजीत चन्नी का नाम अनाउंस कर दिया गया है पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, तब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के धन्यवाद करते। और एक कमाल की बात बताऊं जितेंद्र, आपको याद होगा जब मीटू का मामला चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़ा था
तब कैप्टन के खिलाफ बोले थे। और मई 2021 की बात है, जब एक मीटिंग इनके घर पर हुई थी, तब कैप्टन के खिलाफ बोले थे। तो कैप्टन के चहेते को तो नहीं बनाया मुख्यमंत्री, ये तो साफ हो गया। देखिए, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में अभी ये देखना है क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इस नाम को लेकर के, जो अपने खेमे के जो विधायक हैं, अपने जो समर्थित विधायक हैं, उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ करके इस फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन के पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। कैप्टन अमरिंदर इसको लेकर के क्या कहते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी एक नया ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सहमति है वो यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि एक खबर ये भी निकल करके आई थी कि 35 से ज्यादा विधायक कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के समर्थन में है। कई विधायक, ज्यादातर विधायक जो हैं रंधावा के समर्थन में भी खड़े नजर आए, ऑन कैमरा कहते नजर आए, हमने बात की उनसे। इसके साथ साथ चरणजीत चन्नी का नाम जो है वो एकदम से सामने आना, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी एक और की बात है, यहाँ कांग्रेस में भले ही सहमति बन गई हो, सिद्धू भले ही इसको लेकर के मान गए हो, जो थोड़ी देर पहले JW मैरियट होटल के अंदर आए थे, और यहाँ आने तक अगर हम बात करें तो सुखजिंदर रंधावा को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि हमने उन्हें बताया कि औपचारिक ऐलान हो चुका है, चरणजीत चन्नी के नाम का ऐलान हो चुका है। अगर वो बाइट हमारे पास है तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को वो उस बाइट के जरिए ये बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन किस तरीके का था, जो चेहरे पर जो मायूसी थी, जो कुर्सी आते आते जिसकी बधाइयां शुरू हो चुकी थी, उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन जो है सुखजिंदर रंधावा की तरफ से दिया गया, वो भी जरूर अगर एक बार फिर दर्शकों को सुनाएं। जातीय समीकरण मैं वो सुनवाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं जितेंद्र, लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जातीय समीकरण में सीधे तौर पर जो कांग्रेस है, जैसा कि हम पहले से ही बता रहे थे कि फॉर्मूला पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि इसमें जो डिप्टी सीएम हैं उनको लेकर के, जो 2 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के पर्दा हटना अभी भी बाकी है। क्या उसमें भी किसी प्रकार की तब्दीली हुई है? जिस प्रकार से नाम के अंदर तब्दीली हुई है, ये भी अभी बाकी है। क्योंकि दलित नेता के तौर पर ये नाम सामने रखना, क्या लगता है आने वाले समय में ये बेनिफिट होगा, ये फायदा पहुंचाएगा पंजाब में कांग्रेस को, एक दलित नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है, सिख वोट से अलग जो हिंदू वोट है, उसको साधने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी जो सुबह से चल रहा था, उसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। अभी अगर हम बात करें तो सरगर्मी पूरे तरीके से बढ़ चुकी है, और अगर बात की जाए वक्त की तो कुछ ही देर बाद, करीब आधे घंटे बाद अगर जो तय कार्यक्रम है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि हरीश रावत की तरफ से समय लिया गया है गवर्नर से सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर के। तमाम नेता करीब आधे घंटे बाद यहाँ से निकलते हुए भी नजर आएंगे, अगर ये तमाम चीज़ें तय कार्यक्रम के तहत हुई, क्योंकि इससे पहले का पूरा घटनाक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं था। उस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो उसमें डिले होते हुए नजर आया था, असहमति बनती हुई नजर आई थी। लेकिन अब ये देखना है कि जब तमाम नेता एक साथ एक टेबल पर बैठ करके इस 35 सेक्टर चंडीगढ़ के निजी होटल में जब चर्चा करेंगे, उसके बाद एक सहमति के साथ। अच्छा, ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी जितेंद्र, आप तस्वीरों के साथ दिखाते रहेगा कोई हलचल हो, नवजोत सिंह सिद्धू की यहाँ पर वाकई में चली है। ये कहते हैं ना कि चलते वाले में चलानी चाहिए, कि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष है पंजाब में तो उनकी जाहिर तौर पर सुनी गई होगी, क्योंकि जो एक ग्रुप था कैप्टन के खिलाफ जो काम कर रहा था, चरणजीत सिंह चन्नी उस ग्रुप में शामिल थे और वो खुलकर बोलते थे कैप्टन के खिलाफ जब भी कुछ होता था। और सिद्धू क्या वाकई में चाहते होंगे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो उनकी सुने, यानी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की सुने, उनकी बात को दरकिरार ना करे? और सुखजिंदर सिंह रंधावा वो नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि निर्णय पलटा हो। देखिए, सरकार और संगठन के बीच समन्वय होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं गाड़ी के पहियों की तरह चलते हैं, और ऐसी स्थिति में जब समन्वय नहीं होता तो आपसी सिर फुटबॉल और गुटबाजी बढ़ते हुए नजर आती है, जो पंजाब के अंदर आमतौर पर देखने के लिए मिलती थी। अब अगर हम बात करें नवजोत सिद्धू के चलने को लेकर के, तो इससे पहले ये पहला ऐसा घटनाक्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर जब चुनाव हो चुका था और मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन होना था, उस वक्त भी ताम्रध्वज साहू का नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ चुका था। वहाँ भी ठीक यही माहौल था, और जो तमाम नेता हैं उस वक्त, अगर हम बात करें ताम्रध्वज साहू की बात करें या फिर भूपेश बघेल की बात करें, वो नेता भी दिल्ली के अंदर इसी तरीके से नजर आ रहे थे। लेकिन
जो विरोध है वो जताया गया था उस वक्त, अगर हम बात करें भूपेश बघेल की तरफ से, और उसमें वो कामयाब रहे और जो ताज है उन्हें मिलते हुए नजर आया था। इसी तरीके से टीएस सिंहदेव का भी वहां पर एक गुट था। ये अलग अलग गुट थे और वहां भी ये परिस्थिति बदलते हुए नजर आई थी, और ठीक वही परिस्थिति आज पंजाब के अंदर भी बीच में रोक रहा हूं, देखने के लिए मिली है, जहां समय की पर कमी है मेरे अध्यक्ष पास। की तरफ से संक्षेप में बताइएगा क्या समय मांगा गया राज्यपाल से, आप किस समय जा रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात का समय क्या लिया गया अब? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है कमल, उसके मुताबिक करीब 6:30 बजे का जो वक्त है जी। वो मांगा गया है, और 6:30 बजे जो तमाम जो नेता हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भी जो नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ देखिए। सुन पा रहे आपने देखा जितेंद्र कमल के किस तरीके से जो हलचल है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जी। और इस पूरी हलचल में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो नेता हैं अब उनके बीच में यही चर्चा बनी हुई है कि किस प्रकार से जो चरणजीत चन्नी का नाम पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है, उसमें क्या कुछ समीकरण आगे रहने वाले हैं, और जो गवर्नर को लेकर के समय की आप नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, और आपने स्पष्ट नाम बता ही दिया है और अब हरीश रावत ने बता दिया है, तो बस अब तो औपचारिकता अब राज्यपाल से मिलने का है, उसके बाद बस रिएक्शन देखने हैं किसके क्या आते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं, ये भी देखना बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अभी तो बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जितेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी है। मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लगी आपके नाम की, प्लीज मुझे जाने दो।